हम्म बीटा सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस है लास्ट सेशन के, जिसमें था बीटा सेल में जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें इंसुलिन होता है वो कितने होते हैं, यानी इंसुलिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स कितने होते हैं। तो ये लगभग 5,000 से 10,000 ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है। इंसुलिन जीन जो होता है वो बीटा सेल के न्यूक्लियस के कौन से क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो जो ये जीन होता है ये 11वें क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीटा सेल में कौन से आयन को स्टोर करता है, यानी जो बीटा सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कौन से आयन को स्टोर करता है। तो ये होता है कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, अधिक मात्रा में होता है तो उसको स्टोर करता है। और जरूरत पड़ने पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज करता है और वहां से हमारा इंसुलिन हार्मोन का भी जो सिक्रेशन है वो हो पाता है। एक बीटा सेल में कितने पोटेशियम एटीपी चैनल्स पाए जाते हैं। ये लगभग 7,000 चैनल्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो जब एटीपी बनता है, बहुत अधिक मात्रा में जब ग्लूकोज एंटर करता है उससे एटीपी बनता है, ये पूरे 7,000 चैनल्स को वो क्लोज करता है, तब जाके क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन पॉसिबल हो पाता है। यानी कैल्शियम चैनल अंदर, यानी कैल्शियम आयंस अंदर आते हैं और इंसुलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। कौन सा मिनरल होता है जो इंसुलिन के साथ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में बाउंड होता है और कितने रेशियो में होता है। तो वो होता है जिंक। जिंक जो मिनरल है वो इंसुलिन के साथ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में बाउंड होता है और 2 जिंक मॉलिक्यूल 6 इंसुलिन मॉलिक्यूल के साथ बाउंड होते हैं। इसलिए जिंक की कमी होती है तो भी इंसुलिन का फॉर्मेशन डिस्टर्ब होता है। जो ग्लूकोज होता है वो बीटा सेल में कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एंटर करता है। तो ये होता है ग्लूट टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लूट टू जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये लीवर में भी पाया जाता है और ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट चैनल होता है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यानी इसमें ग्लूकोज को एंटर करने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। और कौन सा आयन होता है जो जिसके लेवल, यानी जो एटीपी होता है, अगर एटीपी बढ़ता है तो वो कौन से आयन के चैनल को क्लोज करता है। तो होता है पोटेशियम आयन के चैनल को क्लोज करता है, क्योंकि जब तक पोटेशियम आयन ज्यादा मात्रा में रहेगा तब तक हमारा कैल्शियम जो ग्रेडियंट है वो आउट एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड से इंट्रा सेलर फ्लूइड में एंट्री नहीं कर पाएगा। और एंट्री नहीं होगी तो वो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स को एक्टिवेट नहीं करेगा और इंसुलिन का रिलीज भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करना बहुत जरूरी रहता है, जो कि एटीपी ये काम करता है। इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो इंसुलिन में टोटल 51 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, जिसमें ए चेन में 21 एमिनो एसिड होते हैं और बी चेन में 30 एमिनो एसिड होते हैं। ए और बी जो चेन होती है इंसुलिन की, उनके बीच कौन सा बॉन्ड या ब्रिज पाया जाता है और उसमें कौन से एमिनो एसिड्स के बीच में ये बॉन्ड पाया जाता है। तो ये होता है डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। वो सल्फर कंटेनिंग जो एमिनो एसिड सिस्टीन होता है, उसमें जो जहाँ पे सल्फर रहता है वहां वहां पे क्या होता है, ये बॉन्ड बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से उसकी कॉइलिंग होती है।